से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ओम शांति। आज 9/5/2021 रविवार। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 27/12/1987। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। ये पहली निशानी निश्चय बुद्धि आत्माओं की। दूसरा बाबा ने कहा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी, मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। पांचवी बात, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं यह कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते, मैं सुखी हूं व मैं दुखी हूं। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि होंगे उन्हें बेफिक्र बादशाह की स्थिति स्वतः और सहज अनुभव होती है।
अज्ञानी जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहते हैं ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। इसलिए अपनी स्थिति परिस्थिति प्रमाण डगमग नहीं होती। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना, और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। कैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं, एकदम उदास, हताश, निराश। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। बाबा ने कहा फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिक्र किस बात का रहा? छठी बात बाबा ने कही, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्ववंश में यह सब आ जाता है। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना, तो बाबा ने कहा सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना, इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। विकारों का वंश, देह के संबंधों का वंश और देह के विनाशी पदार्थों का वंश। बाबा कहते तीनों ही वंश सहित समर्पित, देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है
तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है, यह भी कभी सुनाएंगे। सातवीं बात बाबा कह रहे, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, यह हर समय अनुभव कराएगा। आठवीं बात, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? पहली बात, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। जितना नशा उतना निमित्त भाव। निमित्त भाव को विशेषता के कारण, निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना। जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। बुद्धि जितना अभिमान से मुक्त होगी उतना निर्माण यानी अच्छे काम करेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहां यह विशेषताएं हैं उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता होगी। उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे यह बच्चे हैं। यह उदारता की भाषा है। और जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है, लेकिन इच्छा वाला नहीं। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी हो न, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। तो बाबा कहते, लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना,
कभी वायु का, कभी समंदर का। ऐसे यहां भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? बाबा कहते पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति यह मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है। बाबा कहते माया चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे, अच्छा भी है। निश्चय में रहना, बाबा कहते निश्चय में रहना अच्छा भी है, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है, तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे, व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूं, वह याद रहता है, वह व्यर्थ समय के ऊपर विजयी हो जाता है। अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है, तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो, हद का मान शान, मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। लेकिन कौन सी आत्मा हूं? वह नशा, वह सोमान समय पर अनुभव हो, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? सर्टिफिकेट चाहिए ना। कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले लेवे, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती। वैसे बाबा भी कहते पेपर के समय पेपर दो, पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले। सर्टिफिकेट किस किस से? बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। समझा? ऐसा भी नहीं हम अपने आप को सर्टिफाई कर दें। बाबा माने और सारा ब्राह्मण परिवार माने, तब कहेंगे कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं। समझा?
तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो, लेकिन लोग भी खुश हो। सभी अनुभव करे कि हाँ, यह नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्वनिश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्वनिश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्वनिश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वतः। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूरत सेवाधारी अनुभव करेंगे। समीप रतन के हर कदम में यह चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी। ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और गुण मूरत सेवाधारी, यानी ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में वो अच्छे होंगे। बाबा कहते एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो, या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे। तो यह मन की मेहनत की, और धन की भी देखो, जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए यह नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे, न भक्ति करेंगे। बाबा कहते दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। अभी ये लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है। बाबा कहते अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। बाबा कहते अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुना अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते रहना। सत्युग और त्रेता में पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। सत्युग में ये पुरुषार्थ भी नहीं करना होगा। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना,
वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। बाबा कहते इतने किताब नहीं याद करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा कहते एक जन्म मेहनत कर लो पुरुषार्थ की, 21 जन्म सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है, संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो। चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझते हो, मेहनत नहीं। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगेगा, और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी हो ना? तो किसी ने कहा हाँ जी। तो बाबा कहते तो वहां जाकर भी हाँ जी करना, फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। बाबा के सामने जब सुनते हैं तब तो खूब उमंग आता है, लेकिन बाबा कहते जब रियल फील्ड में होते हैं, माया पेपर लेती है, तो भी वही नशा, वही स्थिति रहनी चाहिए। तो बाबा कहते पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते थे, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं, तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। यही स्मृति सदा रखना। अनेक बार के विजयी थे, हैं और रहेंगे। बाबा कहते यही स्मृति सदैव रखना। अच्छा, विदाई के समय दादियों से, दादी जानकी बॉम्बे से 3-4 दिन का चक्कर लगाकर आई हैं, अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। बाबा कहते अच्छा है, यहां भी सेवा है, वहां भी सेवा की, यहां रहते भी सेवा करते और जहां जाते वहां भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार हो ना। छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया, दादी जी ने कहा। है ही मजा, अच्छा है। आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, सभी तो एक जैसे कैच कर नहीं सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही, ऐसे अभी आप निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते हो। अच्छा, आज बाबा का वरदान, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर, समर्थ बनने वाले, कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते।
मटके में पानी भर रहे हैं और नीचे छेद भी है, तो पानी भरेगा थोड़ी। वैसे ही बाबा कहते इधर बाबा से शक्ति भी ले और उधर व्यर्थ से शक्ति को गंवा भी रहे हैं, तो शक्तिशाली स्थिति तो नहीं बन सकती। बाबा कहते अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो, तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। स्लोगन, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। ओम शांति।